मेरे सांस सांस में बसने वाले मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा, हम तीनों सहेलियों का, पूरे परिवार का और समस्त छात्रावास की बालिकाओं और स्टाफ का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, अब पुनः चयन शिविर का समय आ गया है और हम इस बार 4 जगह चयन शिविर लगा रहे हैं। एक गोलाकोट में, कुंडलपुर में और पुरानी धामणी और सांगानेर में। तो गुरुवर, हमें चयन करते समय हमारे पूरे देश के श्रावक श्राविकाओं को किस तरीके की बच्चियों को वहाँ भेजना चाहिए और हमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे से अच्छी विदुषियां हम वहाँ तैयार करने के लिए उनका चयन कर सकें। मैं सदा कहा करता हूँ, धर्म के लिए बचा हुआ धन नहीं देना, धर्म के लिए बचा हुआ समय नहीं देना। बची हुई चीज भिखारी को दी जाती है, बची हुई चीज अनाथ को दी जाती है, बची हुई चीज जो है पुण्यहीन को दी जाती है। क्योंकि बची है तो चलो, आप लोग बची हुई रोटी किसको देते हैं? हाँ, धर्म को बची हुई रोटी नहीं देना, बचा हुआ समय नहीं देना, बचा हुआ समय नहीं देना। धर्म के लिए कुछ देना है तो सबसे उत्कृष्ट वस्तु धर्म के लिए देना चाहिए। समय बचा हुआ नहीं, पहला समय धर्म के लिए, बचा हुआ धन नहीं, पहला धर्म के लिए बचा हुआ समय नहीं देना। बची हुई चीज भिखारी को दी जाती है, बची हुई चीज अनाथ को दी जाती है, बची हुई चीज जो है पुण्यहीन को दी जाती है। क्योंकि बची है तो चलो, आप लोग बची हुई रोटी किसको देते हैं? हाँ, धर्म को बची हुई रोटी नहीं देना, बचा हुआ समय नहीं देना, बचा हुआ समय नहीं देना। धर्म के लिए कुछ देना है तो सबसे उत्कृष्ट वस्तु धर्म के लिए देना चाहिए। समय बचा हुआ नहीं, पहला समय धर्म के लिए, बचा हुआ धन नहीं, पहला धन समय, बचा हुआ भोजन नहीं, पहले मुनि को भोजन दे फिर निज पहले दे दे। इसी प्रकार से विद्वान बनाना है, विदुषी बनाना है तो दो प्रसंग में कहूंगा, एक समाज के लिए और एक आप लोगों के लिए। पहले समाज को कहना है कि संस्थान में बच्चे हो या बच्चियां, ये यहाँ संस्कार दिए जाते हैं, धर्म पढ़ाया जाता है, विद्वान विदुषी बनाया जाता है। रिजेक्टेड माल मध्य जो कहीं नहीं एडमिशन हुआ, कहीं पढ़ने लायक नहीं रहे, तो उन्होंने कहा ठीक है संस्थान भेज दो, ये बचा हुआ माल है। अब कहीं कोई क्लास में पढ़ना ही नहीं है, उसकी इतनी अकल ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, और कहीं उसके एडमिशन हो ही नहीं रहे, तो फिर कहाँ भेज दो? संस्थान भेज दो। धर्म की बोल दो, कछु को और तो कुछ बन नहीं पाना उसको, इसलिए वो पंडित जी बन जाएगा। वो पंडित जी नहीं बनेगा, पता नहीं वो पंडा बनेगा कि कंडा बनेगा, पता नहीं क्या बनेगा। ये बहुत बड़ी गलत धारणा बनी लोग कि वो बच्चे भेजते हैं जहां कहीं एडमिशन नहीं, पढ़ने में मन नहीं, तो आप लोग बोलते कि चलो धर्म की पाठशाला भेज देते, धर्म भेज नहीं। समाज से मेरा कहना है, यदि तुम धर्म की प्रभावना चाहते हो तो अपने अच्छे बच्चों के लिए जो सीए कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए विद्वान बनाओ। देखो विद्वत्ता क्या समझ गया, ऐसे लोगों को बनाओ विद्वान, बहुत माइंडेड हो, आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर बनने की योग्यता रखते हो, बहुत बड़े कोर्स करते हो और बहुत अच्छा एडमिशन उसका हो सकता है। लेकिन मन है माता पिता का, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया डॉक्टर बनेगा, बहुत बढ़िया सीए बनेगा, बहुत बढ़िया इंजीनियर बनेगा, पढ़ाई करेगा तो बिल्कुल आईएएस ऑफिसर बनेगा, नेतागिरी में उतर गया तो सीधा
कौन प्राइम मिनिस्टर बने, हर क्षेत्र में सफलता होगा, लेकिन मेरा मन है कि मेरा बेटा मेरी बिटिया धर्मात्मा बने, धर्म का संस्कार ले। पूर्व भाव में आदिनाथ भगवान के पिताश्री का ये संस्कार था, जिनसे स्वामी महापुराण जय वर्मा की पर्याय में जब राजकुमार थे, बहुत धर्मात्मा था, बहुत धर्मात्मा, बहुत ही धर्मात्मा, बहुत योग, सब कुछ योग। 2 बेटे थे उनके, तो उनके पिताजी कहते आदिनाथ के पूर्व भाव में, ये बेटा बहुत अच्छा है, बहुत होनहार है, बहुत अच्छा है, सब चीज में सोना, माटी छूता है सोना होता है, जहां जाता है वहां इसका पुण्य पुण्य है, इतना पुण्य है, जहां जाओ वहीं पुण्य, जहां पहुंच जाए उसी का सुख, हर व्यक्ति इसको चाहता है। और इतना ज्ञान है इसमें, इतना, जिस क्षेत्र में चला जाएगा उसी क्षेत्र में ऊंचाइयां छुएगा। और ये दूसरा छोकरा था, वो बदमाश था, सोना को छुए तो माटी हो जाए, सब गड़बड़। तो क्या सोचे पिताजी ने, मेरा ये बड़ा बेटा धर्मात्मा है, ये धर्म में जावे, मुनि बने, त्यागी वृत्ति बने, मैं इसको राजनीति जैसे गंदे कार्य में न भेज करके मैं इसे महाराजा बनाऊंगा, राजा नहीं। अब बोलो, और जो कमजोर बच्चा था, हाँ इसको दे देता हूं राजमुकुट, लड़ता रहेगा, भिड़ता रहेगा, क्योंकि राजनीति में क्या करना है। जब मैंने ये पढ़ा, मैंने कहा ओहो क्या गजब का सोच। आज यदि ये सोच हमारे जैनियों की आ जाए कि जो हमारा सबसे अच्छा बच्चा माइंडेड है, वो सबसे अच्छी बच्ची जो माइंडेड है, वो जाकर के सांगानेर संस्थान में पढ़ के विद्वान और विदुषी बनेगी, फिर देखो कैसे कल्याण होता है। फिर देखो आईएएस ऑफिसर बनने की बुद्धि रखने वाला विद्वान बनेगा, तो बोलो क्या होगा उसका, यहां भी वही करेगा, कितना माइंड होगा। आईएएस ऑफिसर बनने वाला चाहता तो वहां जाके आईएएस ऑफिसर बनता, नहीं मैं तो विद्वान बनूंगा। और व्यक्तियों से, बच्चों से, बच्चियों से मेरा कहना है कि तुम्हारे पास अच्छे अच्छे बहुत योग्यताएं हैं, और वो सब योग्यताओं को ठुकरा करके और फिर धर्मात्मा बनने के बाद देखो इन ब्रह्मचारियों में कोई डॉक्टर पर ठुकरा के आया, कोई इंजीनियर आया, कोई मास्टर, कोई और भी नौकरी है, सीए, ये सब ठुकरा के आए। अब जब अच्छे लोग बनेंगे, अच्छे लोग जब आएंगे तो कार्य भी अच्छा होगा। तो आप लोगों से मेरा कहना है, जब प्रश्न आया तो अच्छी बच्चियों को भी एडमिशन कराओ, उनको मत भेजो जो पढ़ना नहीं जानती, जो पढ़ती नहीं, जो उद्दंड हैं। कई लोग तो ऐसे कि हमारी बच्ची बहुत उद्दंड है, बहुत गड़बड़ है, ऐसा करते हैं कि संस्थान भेज देते हैं, तो वहां जाके वो गड़बड़ करती है, फिर हमें संस्थान से निकालना पड़ता है, ये लोग निकालना पड़ता है उनको, फिर कितना गड़बड़ होता है। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि संस्थान अनाथालय नहीं है, संस्थान समस्या का समाधान नहीं है। कहीं एडमिशन नहीं हुए तो संस्थान में करा दो, ये आपकी मिथ्या धारणा है। मैं तो उन बच्चे बच्चियों को चाहता हूं जिन्हें अमेरिका में भी एडमिशन मिलने वाला है, वे संस्थान में एडमिशन लेना चाहिए। और बच्चे लोगों से भी कह रहा है कि कुछ अच्छे बच्चे लोग कहें नहीं मैं कुछ भी बन सकता हूं लौकिक पढ़ाई में, लेकिन मैं धर्मात्मा बनूंगा, धर्म की प्रभावना करूंगा, आईएएस ऑफिसर बनके हम राष्ट्र की सेवा करेंगे। क्यों नहीं हम अपने माइंड को धर्म में प्रयोग करेंगे, हम धर्म की प्रभावना करेंगे, हम अपना उपयोग, हमारे पास क्षयोपम है, हमारे ज्ञान है, हम धर्म को बढ़ावा देते, हम धर्मात्मा बनेंगे। चाहे तो हम कलेक्टर बन सकते थे, लेकिन नहीं, मैं महाराज बनूंगा, मैं विद्वान बनूंगा, मैं जैन धर्म को समझाऊंगा। आईएएस ऑफिसर की माइंड वाला व्यक्ति यदि प्रवचन देगा तो बोलो लोगों के दिमाग में घुसेगी कि नहीं, क्योंकि वो उसी हिसाब से बोलेगा, पढ़ा लिखा आदमी है। तो ये होना चाहिए। और आप लोगों से भी मेरा कहना है, संस्थान के एडमिशन दोनों
बच्चियों के भी और बच्चों के दोनों लोगों के लिए मेरा कहना है, संस्थान को अनाथालय नहीं बनाना है। संस्थान गरीबों की समस्या का समाधान नहीं है। संस्थान उनके लिए बच्चों को तैयार करना है जो जैन धर्म की ध्वजा लेकर कहे इंकलाब जिंदाबाद, जैनम जयतु जैनम जयतु, बस ऐसा जो नारा लगाने के लिए तैयार हो, ऐसे कटिबद्ध हो। हाँ, वो नारा दिया था ना, जैनम जयतु शासनम वंदे भारत भारतम, ऐसे बात होना चाहिए। जो कम में सूरा सो धम में सूरा, जो कर्म में सूर हो वे धर्म में आवे, और जो कर्म में कायर हैं ऐसे बच्चे बच्चियों के एडमिशन दो, अनाथालय मत बनाओ। आप गरीबों को करना है तो आप गरीबों की उनकी फीस दे दो कि भाई कहीं पढ़ा लो आप। हमने आजकल सिस्टम बना, पर आज फिर गरीबों का क्या हो गए, उनकी है इंतजाम। उनको 2-4 सेटों को तैयार करता हूं कि भाई गरीब को फीस दे दो, ये कहीं सरकारी स्कूल में अपनी समझ। संस्थान को खराब मत करो। जो घर में परेशान कर रहे हैं, जो घर में बिगड़े बच्चे बच्चियां हैं, उनको संस्थान में मत भेजो। धर्म का क्षेत्र है, यदि तुम्हारे बच्चे बच्ची ने कुछ गड़बड़ कर दिया तो तुम्हारा कितना नाश होगा, क्योंकि धर्म का बदनामी होगी। इसलिए अच्छे माइंड, अच्छे विचार, अच्छे लोग आए। एडमिशन करते समय यही देखना, उनकी समस्या मत देखो, पारिवारिक समस्या मत देखो, उनकी आर्थिक समस्या पर विचार मत करो, उन पर दया मत करो। हमें ये बताओ, आईएएस इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति यदि गरीबी पर समस्या पर समाधान करके कलेक्टर बना देवे तो मुझे नहीं, थोड़ा सेल हेल्प करो ना। आरक्षण आरक्षण, बेचारा गरीब है, उसका बाप बेचारे अनाथ है। अब और कहूं, एक बालक आया अनाथ है, बिल्कुल अनाथ, बोला साहब मेरे कोई नहीं है, माँ बाप मेरे खाने को नहीं है। तो आईएएस ऑफिसर इंटरव्यू लेने वाला कहता है अच्छा ये बात है, चलो तुझे एडमिशन करके कलेक्टर बना देते हैं। क्या होगा? क्या वहां आई कलेक्टर के एडमिशन इंटरव्यू लेते समय व्यक्ति को दयालु होना चाहिए या निर्णय करने वाला होना चाहिए? यदि वहां दया दिखा दी तो चलो एक और देता है इसमें। हाँ अच्छा, कोई डॉक्टर को दया दिखा दे, बहुत मूर्ख था, कुछ नहीं जानता, मैंने कहा साहब देखो साहब डॉक्टर की डिग्री दे दो, बाल बच्चे पल जाएंगे, अब दिलवाएं डॉक्टर की, और जो दया करेगा हम उसी का ऑपरेशन उसी से कराएंगे। नहीं, कुछ कार्य ऐसे हैं जहां दया को महत्व नहीं है, योग्यता को महत्व है। संस्थान में दया को महत्व नहीं है, संस्थान में योग्यता को महत्व होना चाहिए। यहां योग्य व्यक्ति चाहिए, विद्वान बनाना है, विद्वान, और विद्वान बनाना है तो योग्य चाहिए, योग्यता होना चाहिए। तो एडमिशन करते समय हमें योग्यता देखना है। 4 बच्चे बच्चियां कम आए तो कोई वर्णम नहीं है, लेकिन अच्छे योग्य आएंगे तो वे 400 का काम करेंगे। 1000 मूर्खों की अपेक्षा ये ज्ञानी मित्र होना श्रेष्ठ है। मूर्ख कितने शिष्य हैं? 1000 हैं, उनकी अपेक्षा एकाश चंद्रा तमोहंती। तारागण कितने होते हैं? और चंद्रमा एकाश चंद्रा तमोहंती। एक चंद्रमा सारे जगत का अंधकार दूर कर देता है। तो ऐसे अच्छे बच्चे बच्चियों को लो, कम मिले कोई आपत्ति नहीं है, जितने कम हो लेकिन अच्छे होना चाहिए। तो फिर उस ऐसे एडमिशन आपको करना है, ऐसे बच्चियों को आपको भेजना है, और ऐसे बच्चे बच्चियों के लिए संस्थान के दरवाजे सदा खुले हैं। और हमें गर्व होगा कि ऐसे बच्चे, अच्छे योग्य बच्चे बच्चियां आएंगे तो वे धर्म की प्रभावना करेंगे और धर्म को ऊंचा उठाएंगे, तो एक दिन वे भी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे।